guys, welcome back to my channel RS Techs Gyan Hub. This side से रिंकी सिंघल and today's topic ITR फॉर्म। तो फ्रेंड्स, आज हम ITR फॉर्म के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ITR फॉर्म होता क्या है, आजकल आपको पता है ड्यू डेट आने वाली है, सब फाइलिंग करा रहे हैं। तो ये ITR फॉर्म होता क्या है, कभी ITR 1 सुनने को मिलता है, कभी ITR 2 सुनने को मिलता है। अभी ये फॉर्म्स क्या होते हैं और किस किस को ये फाइल कराना किस कंडीशन में मैंडेटरी है या किस कंडीशन में हमारी इनकम नहीं है लेकिन हमें तब भी फाइल करना है, वो सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ITR फॉर्म देखते हैं। ITR फॉर्म क्या है? एक फॉर्म है जिसके द्वारा आप गवर्नमेंट को इंटीमेट करते हैं कि हमारी ये इनकम थी, इतना एक्सपेंडिचर था, इतना हमारा रिफंड बनता है। ये आप अपने अकॉर्डिंग सब फिल करके फाइल कर देते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट उसको प्रोसेस करती है, अपने इंटरनल सोर्स के अकॉर्डिंग वेरीफाई कराती है और जो भी आपका इंटीमेशन आता है 143 में, उसमें कंपैरिजन आ जाता है कि आपने जो रिटर्न फाइल की, जो गवर्नमेंट ने के अकॉर्डिंग रिटर्न है, वो दोनों यदि ओके है, उतना रिफंड बन रहा है तो आपको रिफंड आ जाता है। अदरवाइज कुछ डिमांड निकलती है तो डिमांड आ जाती है। यदि कुछ भी नहीं होता तो उसका इंटीमेशन आपके पास जरूर आता है। अब उसके बाद आते हैं कि ITR फॉर्म कितने तरह के होते हैं। 7 तरह के होते हैं। ITR 1 से लेकर 7 तक आपके अलग अलग सोर्स के अकॉर्डिंग ये 7 फॉर्म्स होते हैं। अब देखते हैं कि ITR फाइल करना मैंडेटरी किसके लिए है। पहला पॉइंट है कि यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको फाइल करना है। ठीक है, वो किस केस में, अलग अलग कैटेगरी दी हुई है कि आपकी 60 साल से नीचे की एज है या 60 साल से 80 के बीच है या 80 से भी ऊपर की है। तो यदि 60 साल तक की है आपकी एज, 60 साल से नीचे है मतलब, तो आपका 2.5 लाख तक का आपको क्या मिल जाता है, बेसिक एग्जम्पशन मिलता है। 60 से 80 के बीच 3 लाख का, और यदि आपका 80 अबव यानी कि आप सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपका 5 लाख तक का आपको क्या होता है, एग्जम्पशन होता है। तो पहली बात तो आपने स्लैब के बेस, यदि आपका बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा आपकी इनकम है, यानी कि आपकी 60 साल से कम है, फॉर एग्जांपल मान लिया आपका 59 ईयर्स है और आपकी 3 लाख की इनकम है, तो आपको फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, और यदि आपकी 60 से 80 है, इस बीच में आ रहे हो, 3 लाख से अबोव है तो आपको फाइल करनी पड़ेगी। 80 से ऊपर है तो 5 लाख से अबोव होने पे फाइल करनी पड़ेगी। पहली मैंडेटरी कंडीशन आपको क्लियर हो गई। सेकंड कंडीशन में बोल रहे हैं, यदि आपको इनकम टैक्स का रिफंड, लाइक आपका TDS कटा है, आपको पता है कि TDS कटा है और सम आपकी इन्वेस्टमेंट भी है जिसके थ्रू आपका रिफंड बन जाएगा, तो आपको रिफंड तभी मिलेगा जब आप ITR फाइल कर देंगे। तीसरा है, यदि आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया फॉरेन असेट्स में तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। चौथा है, आपको यदि वीजा अप्लाई करना है या फिर आपको लोन लेना है तो भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। फिफ्थ है कि आपका टैक्स पेयर क्या है, मतलब आप एक कंपनी हो या फर्म है तो भी आपको क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस हो या ना हो, मतलब लॉस हो या प्रॉफिट हो, डजेंट मैटर, लेकिन आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। इसके अलावा यदि आपका बिजनेस प्रोफेशन है या कैपिटल गेन है, उसमें आपको लॉस होगा तो कैरी फॉरवर्ड तभी होगा यदि आप रिटर्न फाइल करेंगे, वो भी क्या, बिफोर द ड्यू डेट। समटाइम्स क्या होता है कि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी कम इनकम है लेकिन आपको ITR फाइल करनी है। वो कौन से केस है? पहला केस है, यदि आपका करंट अकाउंट है और आपने उसमें 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट की है तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। यदि आपका सेविंग अकाउंट है और आपने उसमें 50 लाख से ज्यादा जमा कर दिया तो भी आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। यदि आपने फॉरेन ट्रेवल किया और उसमें आपका खर्चा कितना हुआ, 2 लाख से ज्यादा हो गया, तो भी आपको ITR फाइल करनी होगी। यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर 1 लाख से ज्यादा है तो भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। यदि आपका TDS यानी कि टैक्स डिडक्शन एट सोर्स या टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, TCS या TDS, कोई भी 25,000 से ज्यादा कटा है तो आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। यदि आपका बिजनेस टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है तो भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। प्रोफेशनल इनकम 10 लाख से ज्यादा है तो भी आपको ITR फाइल करनी पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कहाँ मैंडेटरी है आपको ITR फाइल करना। इसके अलावा आपको यदि कोई और क्लैरिटी चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगी। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लास्ट डेट का बिल्कुल वेट मत करें। लास्ट डेट पे बहुत रश हो जाता है, बहुत इश्यूज रह जाते हैं। अभी टाइम है, हर एक पॉइंट को आप अपने कंसल्टेंट के थ्रू टाइम देकर अच्छे से एक एक पॉइंट डिस्कस करके आप रिटर्न फाइल करा सकते हैं। तो प्लीज टाइमली अपने डॉक्यूमेंट शेयर करें और इसके अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।